नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को पत्र लिखकर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चुनाव के दौरान कैश बरामद होने के मामलों में व्यापारियों को राहत देने की मांग की। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज आएंगे देवघर। बिहार के जमुई में जनसभा को करेंगे संबोधित। हजारीबाग में झामुमो की सभा में चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। ईडी आज बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से जमीन पर जबरन कब्जा करने और बालू का अवैध खनन मामले में करेगी पूछताछ। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के ट्रैफिक एसपी को जाम से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का दिया आदेश। और मौसम विभाग ने झारखंड के कुछ हिस्सों में आज से 3 दिनों तक हीट वेव चलने का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को पत्र लिखकर चुनाव के दौरान कैश बरामद होने के मामलों में व्यापारियों को राहत देने की मांग की है। चैम्बर के प्रवीण लोहिया ने कहा कि कैश बरामद होने पर उचित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित लोगों की रकम वापस लौटा दी जाए। उन्होंने कहा कि अभी ईद, सरहुल और रामनवमी है और शादी विवाह का समय भी है। राज्य भर से लोग खरीदारी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए निकलते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लोगों को राहत दी जाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज जमुई से बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। श्री मोदी जमुई जिले के खैरा ब्लॉक के बल्लोपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद बिहार में श्री मोदी की यह पहली राजनीतिक सभा होगी। जमुई आने से पहले वे देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर से जमुई जाएंगे। चुनावी सभा में जाने से पहले वे देवघर में 10 मिनट रुकेंगे। देवघर एयरपोर्ट पर उनकी सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने 1 दर्जन दंडाधिकारियों को नियुक्त किया है। इधर हजारीबाग में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का 45वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। इस दौरान हजारीबाग लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में जीत का वे आह्वान भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 89 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। भाजपा के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज से 5 दिनों तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास पर रहेंगे। आज पहले दिन वे बोकारो, 5 अप्रैल को बाघमारा और धनबाद, 6 को जमशेदपुर, 7 अप्रैल को सरायकेला और 8 अप्रैल को खूंटी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस क्रम में वे चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से जमीन पर अवैध कब्जा करने और बालू के अवैध खनन मामले में आज पूछताछ करेगी। 13 मार्च 2024 को ईडी ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता योगेंद्र साव के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। ईडी को अंबा प्रसाद के यहां से सैकड़ों जमीन के डीड बरामद हुए। अंबा के सहयोगियों के परिसरों से नकली बैंक स्टैंप भी बरामद किए गए थे। वहीं अंबा प्रसाद के पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से ईडी ने कल पूछताछ की। 5 अप्रैल को ईडी योगेंद्र के बेटे अंकित से भी पूछताछ करेगी। गढ़वा जिले में हाल के दिनों में कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में किसानों को लगातार नई तकनीक से खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि किसान नई तकनीक से खेती कर कम खर्च में फसल का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही कम पानी में और मिट्टी की गुणवत्ता के मुताबिक फसलों का चयन कर सूखे की स्थिति से बचाव भी कर सकते हैं। किसानों को खेती में सुधार के लिए सब्सिडी के आधार पर बिना ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें सब्सिडी पर कृषि उपकरण भी दिए जा रहे हैं। उन्हें मौसम के अनुसार फसलों के बीज भी प्रदान किए जा रहे हैं। अच्छी फसल होने पर समय समय पर कृषि प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, जिसमें अच्छे फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इन सब कार्यक्रमों का कृषि पर सकारात्मक असर हुआ है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के यातायात पुलिस अधीक्षक को राजधानी में ट्रैफिक जाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले अदालत में कल हुई सुनवाई के दौरान ट्रैफिक एसपी ने बताया कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर जाम का सबसे बड़ा कारण ऑटो के लिए पार्किंग की व्यवस्था का नहीं होना है। उन्होंने कहा कि शहर में 30,000 से ज्यादा ऑटो चलते हैं, जिनकी पार्किंग के लिए कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश देते हुए कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार दिखना चाहिए। रांची के शीतल राजपाल को मिसेस इंडिया 2024-25 का सेकंड रनर अप का खिताब मिला है। इसके साथ ही फैशनिस्टा का खिताब भी उन्होंने जीता है। रांची के अनमोल ने एनडीए की प्रवेश परीक्षा 2023 में देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अनमोल झारखंड के पहले कैडेट हैं जिन्होंने देश में पहला स्थान हासिल किया। इस परीक्षा में 6 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। साहिबगंज जिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने कल लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। सभी प्रखंडों में स्ट्रांग रूम स्थापित करने के भी निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोइलकेरा और टोंटो के जंगलों में पुलिस ने 3 आईईडी बम बरामद किए हैं। इन विस्फोटकों को जंगल में ही डिफ्यूज कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटकों को जंगल के रास्तों में लगाया था। मौसम विभाग ने झारखंड के कुछ हिस्सों में आज से 3 दिनों तक हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 4 से 6 अप्रैल तक जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में हीट वेव की आशंका है। वहीं झारखंड में 6 अप्रैल के बाद मौसम के बदलने की संभावना है। इसके बाद राजधानी रांची के साथ साथ राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 106 रनों से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 272 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 273 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई 17 ओवर 2 गेंदों में 166 रन ही बना सकी। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सुनील नरेन ने 39 गेंदों पर 85 और अंग कृष रघुवंशी ने 27 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेली। वहीं दिल्ली के लिए ऋषभ पंत ने 55 और ट्रिस्टन स्टब्स ने 54 रन बनाए। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स 11 से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के अधिकांश अखबारों ने रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए हाईकोर्ट के आदेश की खबर को प्रमुखता दी है। इसके अलावा प्रभात खबर ने राज्य में संचालित अवैध मीट दुकानों के खिलाफ अब तक की कार्रवाई संबंधित हाईकोर्ट के जिलों से किए गए सवाल को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक हिंदुस्तान ने राज्य में बढ़ती गर्मी और लू की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, गोड्डा लोकसभा सीट पर फंसा पेंच, रांची पर भी असमंजस। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आपकी संपत्ति कुर्क कर सकती है ईडी। वहीं रांची एक्सप्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज शिकायतवाद मामले में 18 अप्रैल को सुनवाई होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। राष्ट्रीय नवीन मेल, द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने ताइवान में भूकंप से कुछ लोगों की मौत की खबर को प्रमुखता दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को पत्र लिखकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने चुनाव के दौरान कैश बरामद होने के मामलों में व्यापारियों को राहत देने की मांग की। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज आएंगे देवघर। बिहार के जमुई में जनसभा को करेंगे संबोधित। हजारीबाग में झामुमो की सभा में चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। ईडी आज बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद से जमीन पर जबरन कब्जा करने और बालू के अवैध खनन मामले में करेगी पूछताछ।
झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के ट्रैफिक एसपी को जाम से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का दिया आदेश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।